हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशन फॉर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 29। आज ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हीरा धातु है या अधातु? तो इज डायमंड ए मेटल और नॉन मेटल? तो हीरा अधातु है। ऑप्शन नंबर बी सही। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो हीरा रासायनिक रूप से किसका? कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरे में कार्बन का परमाणु किस रूप में होता है? तो सॉलिड क्रिस्टल रूप में होता है। हीरे को कितने 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जलकर क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और बिल्कुल क्या नहीं होती, राख नहीं बचती है इसमें। हीरे में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो हीरे में 100% कार्बन होता है। हीरा धरती में आकार लेने में कितना वर्ष देता है? तो 1 करोड़ से 3.5 करोड़ वर्ष समय लेता है। कितनी गहराई में हीरा बनता है? तो 150 से 250 किलोमीटर नीचे, जमीन के नीचे गहराई में हीरा बनता है। कुछ हीरे 800 किलोमीटर में जमीन के नीचे बनते हैं। हीरे की शुद्धता की जांच किससे की जाती है? तो हीरे की शुद्धता की जांच ऑप्टिकल और थर्मल तकनीक से की जाती है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थर्मामीटर का आविष्कार कब और किसने किया था? तो व्हेन एंड हु इन्वेंटेड थर्मामीटर? थर्मामीटर का आविष्कार 1714 में गैब्रियल डेनियल फारेनहाइट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला मरकरी थर्मामीटर, दूसरा डिजिटल थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर में एक कांच की ट्यूब में मरकरी यानी क्या पारा भरा होता है और यह ट्यूब के ऊपर क्या सामान्य तापमान लिखा होता है। तापमान ज़्यादा होने पर मरकरी फैलती है और ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। यह रोगी का बुखार बताती है। इसकी साइज कितनी होती है? किसकी? कांच की ट्यूब की। तो कांच की ट्यूब की साइज होती है पीने के पानी के पाइप का साइज होता है इसका। इसके अंदर कैसा पदार्थ होता है? इसके अंदर सिल्वर सफेद रंग का तरल पदार्थ होता है। डिजिटल थर्मामीटर, तो इसका ताप एक एलसीडी स्क्रीन पर आता है। डिजिटल थर्मामीटर से किससे चलने वाला होता है? बैटरी से चलने वाला होता है। डिजिटल थर्मामीटर में सेंसर शारीरिक कारकों को महसूस करने वाला एक क्या होता है? उपकरण या तकनीक होता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो विलियम हार्वे इंग्लैंड के एक चिकित्सक थे। विलियम हार्वे ने खुद के शरीर पर प्रयोग करके यह समझाने की कोशिश की कि शरीर में रक्त एक क्या है? बंद चक्र में बहता है। शिराओं में रक्त अंगों से हृदय की तरफ और धमनियों में इसके विपरीत दिशा में बहता है। हार्वे ने सबसे पहले दिल की धड़कन का निरीक्षण किया और फुफ्फुस रक्त परिसंचरण का पता लगाया। हार्वे ने रक्त को एक तत्व माना। हार्वे ने क्या किया? रक्त को एक तत्व माना था। परंतु आज हम जानते हैं कि
रक्त एक तत्व नहीं बल्कि कई पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उत्तम कोलेस्ट्रॉल किसको माना जाता है? व्हाट इज कंसाइडर्ड द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल? तो उत्तम कोलेस्ट्रॉल HDL को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। HDL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। इसका उत्पादन किसका? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है या यकृत से होता है, जो कोलेस्ट्रॉल और पीत को ऊतकों और इंद्रियों से पुनश्चक्रित करने के बाद क्या करता है? वापस लीवर में पहुंचाता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होना क्या है? एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे हृदय के स्वस्थ होने का क्या होता है? पता चलता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निर्जलीकरण में शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? विच बॉडी सब्सटेंस इज लॉस्ट इन डिहाइड्रेशन? तो निर्जलीकरण में शरीर के सोडियम क्लोराइड पदार्थ की हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। जब हम अपने शरीर में तरल पदार्थ के साथ आवश्यक लवण और खनिजों की महत्वपूर्ण राशि खो देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके कारण आंतों में यदि दहन हो रहा हो या उससे नुकसान पहुंच रहा हो अथवा कीटाणु या वायरस के जमा होने के कारण अतड़ियों अवशोषण की क्षमता से अधिक तरल पदार्थ उत्पन्न कर रहा हो, तब क्या आंत के मार्ग से अधिक तरल पदार्थ निकल जाता है, जिससे निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन होता है। पेय के रूप में तरल पदार्थ कम मात्रा में लेने का कारण क्या होता है? भूख न लगना या मिचली होना हो सकता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस वैज्ञानिक ने पहली बार रक्त परिसंचरण की व्याख्या की? विच साइंटिस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन्ड ब्लड सर्कुलेशन? तो विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी। तो विलियम हार्वे ने पहली बार रक्त परिसंचरण की व्याख्या की। विलियम हार्वे इंग्लैंड के एक चिकित्सक थे। इन्होंने रक्त संचार की पूरी प्रक्रिया एवं उसमें मस्तिष्क की भूमिका की विवेचना की। हार्वे ने अपने विच्छेद और जीवच्छेदन के प्रयोग से शरीर में रक्त संचार प्रणाली का पता लगाया। उन्होंने सबसे पहले दिल की धड़कन का क्या किया? निरीक्षण किया और उन्हें फुफ्फुस रक्त परिसंचरण का पता लगाया। 1628 में एक बार प्रकाशन एंड एनाटोमिकल स्टडी ऑफ द मिशन ऑफ द हार्ट एंड ऑफ द ब्लड इन एनिमल्स में की थी। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो वेयर डज सोडियम पंप वर्क? तो सोडियम पंप का वर्क या कार्य तंत्रिका आवेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तंत्रिकाएं या न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। विभिन्न प्रकार के आयन पथ तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक परागम्य हैं। जब कोई न्यूरॉन या तंत्रिकाएं आवेगों का संचरण नहीं करते, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयंस के लिए अधिक परागम्य होती हैं, इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव में
उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी पारगम्य होती हैं। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव में क्या के प्लस तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा Na प्लस की निम्न सांद्रता होती है। इसी भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रति चक्र क्या 3Na प्लस बाहर की ओर व 2K प्लस कोशिका में प्रवेश करते हैं। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। RH कारक या फैक्टर क्या है? व्हाट इज RH फैक्टर? तो RH फैक्टर रीसस कारक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने क्या रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस एंटीजन की खोज रीसस नामक बंदर पर की थी। इसलिए इस एंटीजन का नाम RH फैक्टर किया गया। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त सन्निहित RH प्लस VE RH प्लस VE कहलाता है तथा जिनके रक्त में नहीं पाया जाता है उनका रक्त RH रहित RH माइनस VE मतलब RH रहित कहलाता है। रक्त आधान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। इस प्रकार RH प्लस VE को क्या RH प्लस VE का तथा RH माइनस VE को RH माइनस VE का रक्त ही दिया जाता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी तो आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो विच इज द लार्जेस्ट एंड्रोक्रीन ग्लैंड्स इन बॉडी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 2 यह थायराइड ग्रंथि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती है। दोनों पालियां संयोजी ऊतक के पतली पल्लीनुमा इस्थमस से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण ऊतकों की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से क्या होती है? निर्मित होती है।
ये पोषक कोशिकाएं दो हार्मोन्स क्या करती हैं, संश्लेषण करती हैं। पहला हार्मोन्स है टेट्राआयोडो थायरोनिनस, जिसको टीए से प्रदर्शित करते हैं, अथवा थायरोक्सिन या ट्राईआइडो थायरोनिन T3 का क्या करती हैं, संश्लेषण करती हैं। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? व्हाट डज आई कलर डिपेंड ऑन? तो आंखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो आंखों के रंग आइरिस में पाए जाने वाले वर्णक की मात्रा और इसे वितरित करने के तरीके पर निर्भर करता है। हल्के भूरे रंग की नीली आंखें बेहद गहरे भूरे रंग की आंखों की तुलना में क्या होती हैं, बहुत कम वर्णक होती हैं। आंखों का रंग आनुवांशिक रूप से क्या होता है, नियंत्रित होता है। अतः ये आपके माता पिता की आंखों के रंग पर क्या करती हैं, निर्भर करता है। इससे रिलेटिव इतनी ही दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।